हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल स्टोरी फर्स्ट लव इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। जब श्रुति उसके साइड में देखता है तब उसे दिखाई देता है काजल, जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होके इधर उधर देख रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी इस जगह पे क्या हुआ। वैसे श्रुति का हालत भी वैसा ही था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ। फिर जब उसे साक्षी के बारे में याद आता है, वो अपने आंखें घुमा के चारों ओर साक्षी को ढूंढने लगता है। वो साक्षी को ढूंढ ही रहा था, तभी उसे दिखाई देता है यहाँ पे आग इतना ज़्यादा फैल चुका था। सभी चीज़ टूटकर एक एक करके गिर रहा था। वहाँ पे आग बहुत तेज़ी से फैल रहा था क्योंकि वो बिल्डिंग लकड़ी का था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा था। तभी सूती नोटिस करता है उसके ऊपर एक बड़ा सा जलता हुआ लकड़ी का पीलिया टाइप कुछ गिर रहा है। सूती पास से जाना चाहती थी, मगर वो जा नहीं पा रहा था क्योंकि उसका हाथ पैर दोनों ही बंधा हुआ हालत में था। ऐसी कोई चीज़ को अपने तरफ गिरता हुआ देखकर वो डर के अपना आंखें बंद कर लेती है। मगर कुछ देर बाद उसे बहुत ही फेमिलियर वॉइस में बहुत ही हल्के से एक चीख सुनाई देता है। जब वो आंखें खोलती है तब उसे दिखाई देता है उसके शरीर के ऊपर उसको गार्ड किए हुए साक्षी लेटा हुआ है, और साक्षी के पीठ के ऊपर वो बड़ा सा लकड़ी का पीलियर। साक्षी के फेस को देखकर ही सूती को अच्छे से समझ आ रहा था कि साक्षी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तभी साक्षी जैसे तैसे उसका बचा हुआ ताकत यूज़ करके सूती के फेस से टेप को हटाता है। सूती बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो रोते हुए साक्षी को बोलती है, आपने ऐसा क्यों किया और ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? अब अगर आपको कुछ हो जाएगा तो? इस बात को सुनकर साक्षी मुस्कुरा के बोलती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? इस बात को सुनकर श्रुति बोलती है, अगर हो जाता तो हो जाता, मगर अब जो आपके साथ हुआ है, अब हम क्या करेंगे? श्रुति को ऐसे पैनिक करता हुआ देखकर साक्षी श्रुति को समझाती है, कुछ नहीं होगा, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात को सुनकर श्रुति उसके छोटे छोटे हाथों से उस पीलियर को हटाने की कोशिश करते हुए साक्षी को बोलती है, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? इसके बाद क्या ठीक होगा? तभी साक्षी श्रुति को बोलती है, उस चीज़ पे हाथ मत दो, वो जल रहा है, तुम्हारा हाथ भी जल जाएगा। इस बात को सुनकर श्रुति गुस्से में साक्षी को कुछ कहने जाती है। तभी साक्षी किसी को देखकर एकदम से बोलती है, जल्दी से यहाँ पे आ और आके श्रुति को यहाँ से ले जा। इस बात को सुनकर श्रुति बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ हो जाती है। जब वो साइड में देखता है तब उसे दिखाई देता है वहाँ पे एक लंबा चौड़ा पर्सन खड़ा हुआ है। ये पर्सन कोई अननोन पर्सन नहीं है, इसे श्रुति ने पहले भी देखा है। ये और कोई नहीं बल्कि स्नेहा था। स्नेहा अपने फ्रेंड का ऐसा हालत देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और वो थोड़ा सा पैनिक भी कर जाता है। मगर स्नेहा उन सारे चीज़ को साइड में हटाकर खुद को काम करके साक्षी को बोलती है, तू टेंशन मत कर यार, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ इस प्लेयर को हटाने के लिए। तभी साक्षी कुछ समझ के स्नेहा को बोलती है, देख हमारे पास उतना ज़्यादा समय नहीं है, तो एक काम कर, तू सिर्फ श्रुति को सेफली यहाँ से ले जा। इस बात को सुनकर स्नेहा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो अपने फ्रेंड के ऊपर चीखते हुए बोलती है, तू क्या सोचता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ? मैं अपने फ्रेंड को ऐसे हालत में छोड़कर चला जाऊँ? इस बात को सुनकर साक्षी गुस्सा होके चीख कर बोलती है, तुझे क्या थोड़ा सा भी समझ नहीं है? तू इस सिचुएशन को क्यों नहीं समझ रहा है? तू बस उसे यहाँ से लेकर जा और मैं भी कुछ देर में बाहर आता हूँ। इतना क्या जल्दी है तुझे? इडियट जैसा हरकतें मत कर। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर तू बस। नहीं तो अगर हम इस समय पे तीनों यहाँ पे रहेंगे तो हम तीनों ही मर जाएंगे। इससे बेहतर है तू उसे लेके बाहर जा। इस बात को सुनकर स्नेहा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, मगर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसे अपना फ्रेंड का बात मानना ही होगा और उसे ये बात अच्छे से पता है, अगर उसके फ्रेंड ने वादा किया है कि वो बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा। ऐसा कुछ सोचकर ही स्नेहा छोटे से
श्रुति को साक्षी के नीचे से खींच कर ले आकर अपने गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। इधर दूसरी तरफ श्रुति स्नेहा को ऐसा कुछ करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो स्नेहा से बोलती है, आखिर आप है कौन और ये क्यों कर रहे हैं? मुझे उनके पास रहना है, उनके साथ, आप मुझे छोड़िए। इस बात को सुनकर स्नेहा बिल्कुल भी नहीं रुकती। इस चीज़ को देखकर श्रुति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में साक्षी की तरफ देखकर चीख कर बोलती है, आपका हिम्मत कैसे हुआ मेरा डिसीजन खुद लेने की? मुझे रहना था आपके साथ, आप क्यों भेज रहे हैं मुझे दूसरों के साथ? मुझे नहीं जाना। ऐसा करके श्रुति बोले जा रहा था और वो कोशिश भी कर रहा था कि वो जैसे तैसे स्नेहा के गोद से उतर जाए, मगर वो नहीं कर पाती। जब उस बिल्डिंग से स्नेहा श्रुति को बाहर ले आती है, तब श्रुति गुस्से में स्नेहा के ऊपर चीखने लगती है। वो रोते हुए बहुत गुस्से में बोलती है, आपका हिम्मत भी कैसे हुआ मुझे छूने की? क्या मैंने आपको परमिशन दिया? मुझे आप क्यों ले आए उनके पास से? ऐसा बोलकर वो स्नेहा को साइड में हटाकर फिर से उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। इस चीज़ को देखकर स्नेहा गुस्से में चीख कर श्रुति को बोलती है, तुम इतना ज़्यादा नासमझ क्यों हो? क्या तुम एक बच्ची हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन? जब उसने कहा है कि वो आ जाएगा तो फिर वो आ जाएगा। क्या तुम्हें उसके बात पर बिलीव नहीं है? इस बात को सुनकर श्रुति, जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो स्नेहा के हाथ पर काट लेती है, क्योंकि स्नेहा ने श्रुति के हाथ को टाइटली पकड़ा हुआ था। इस चीज़ को देखकर स्नेहा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो श्रुति को डांट लगाते हुए फिर से बोलने लगती है, तुम्हें पता है तुम्हारे वजह से उसका ऐसा हालत है। तुम घर से क्यों बाहर निकले थे? इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। इस बात को सुनकर श्रुति रोते हुए बोलती है, वो मैं आपको क्यों बताऊँ? और आपको क्या, मैंने मेरे मदद करने के लिए बोला था तो क्यों किया? क्यों मुझे आप उनके पास से यहाँ ले आए? और हाँ, मुझे पता है कि मेरी गलती है, तो मैं ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। ऐसा बोलकर श्रुति फिर से उस जगह के अंदर जाने लगती है। तभी स्नेहा, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो अपने मन में बोलती है, ये कितना ज़्यादा अनोइंग है। अगर अभी इस जगह पे मेरा वाइफ होता तो वो कितना ज़्यादा समझदारी से इस चीज़ को हैंडल कर लेता। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ ईसा, ना जाने मैं इन सारी चीज़ों में कैसे फंस गया। ऐसा बोलकर स्नेहा श्रुति के कंधे को पकड़ के ज़बरदस्ती वहाँ पे खड़ा करके रखता है। श्रुति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे ये पर्सन बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि इस पर्सन के गाल पे वो 2-4 थप्पड़ लगा दे, मगर वो स्नेहा के ताकत के साथ लड़ ही नहीं पा रहा था। तभी जब स्नेहा देखता है कि इतनी बार समझाने के बाद भी श्रुति कोशिश कर रहा है उस बिल्डिंग के अंदर जाने की, तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे खुद साक्षी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। और अभी श्रुति का ये बचकानी हरकतें, इन सारी चीज़ को देखकर उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत ज़ोर से श्रुति के ऊपर चीख कर उठता है, जिस चीज़ को सुनकर श्रुति फ्रिंज करके उठता है, मगर वो थोड़ा सा भी टच से मस नहीं होता। वो उसके आंसू भरे आंखों से स्नेहा की तरफ देखता रहता है। तभी पीछे से बहुत ही गुस्से में एक आवाज़ आता है, जो कह रहा था, मैंने कहा था मेरे वाइफ को तू सेफली बाहर ले जा, मगर तुझे मैंने ये परमिशन नहीं दिया था कि तू मेरे वाइफ को ऐसे डांट सकता है, ऐसे उसके ऊपर चीख सकता है। इस बात को और इस वॉइस को सुनकर श्रुति और स्नेहा दोनों ही पीछे की तरफ देखता है। तब उन्हें दिखाई देता है साक्षी उस जलते हुए बिल्डिंग से धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। साक्षी को देखकर ही पता चल रहा था कि साक्षी का हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया था। उसका पीठ का बहुत सारा एरिया जल चुका था। ना जाने वो उस जलते हुए बिल्डिंग से कैसे बाहर आया, मगर अभी उस बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता था। श्रुति स्नेहा के हाथों को झटक कर साक्षी के पास जाके साक्षी को टाइटली हक कर लेता है। वो साक्षी को हक करके रोने लगती है। वो बोलती है, मुझे पता है कि मेरी गलती है, अगर मैं उस दिन बाहर नहीं आती तो। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।